महल यहां की रज कैसी है? बोले प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली, प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली है। श्री भूरी सखी जी वर्णन करते हैं एक पद में, महिमा अमित कहीं न परे, महिमा अमित कहीं न परे। शिव अज पद रज चाहत जाकी, अज पद रज चाहत जाकी, शिव अज पद रज चाहत जाकी, शिव अज पद रज चाहत जाकी, सो तेरे पाँव परे, सो तेरे पाँव परे। महिमा अमित कहीं न परे, महिमा अमित कहीं न परे। एक सबल सर वो परि प्यारी, एक सबल सर वो परि प्यारी, श्रुति नित सुयसर रे, श्रुति नित सुयसर रे। कोटि पतित पल पल निसारत, 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 सब भवताप हरे, सब भवताप हरे। महिमा अमित कहीं न परे, महिमा अमित कहीं न परे, ओ महिमा अमित कहीं न परे, महिमा अमित कहीं न परे। भोरी सठ की सब बनियावे, 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 हो जो छिन चित्त धरे, जो छिन चित्त धरे, शिव अज पद रज चाहत जाकी, 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 सो तेरे पाँव परे, सो तेरे पाँव परे। हो महिमा अमित कहीं न परे, महिमा अमित कहीं न परे। श्री किशोरी जी के इस नवनिवृत्त निकुंज की महिमा कहने में नहीं आती। जब हित सजनी स्वरूपा श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी श्री किशोरी जी के इस निज महल वृंदावन किया अद्भुत शोभा और महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया तो क्या कह रहे हैं? पहले प्रणाम कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत महिमा की सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। प्रथम यथामति प्रणवों, सबसे पहले प्रणाम। श्री वृंदावन अति रम्य
और श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। सबसे पहले हम वृंदावन की महिमा को प्रणाम करते हैं। कौन बोल रहे हैं? जो वृंदावन में नित्य निरंतर प्रियाजू के समीप सेवा परिचर्या में मगन है, जो अपने हृदय रूपी वृंदावन में सदैव प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते रहते हैं, ऐसे हित सजनी स्वरूप आचार्य चरण ऐसी अद्भुत महिमा इस धाम की है कि केवल पहले प्रणाम कर रहे हैं, महिमा वर्णन करने के पहले प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन के विषय, कैसा है वृंदावन, या वो बोल सके वृंदावन आने की तो बात जाने दो। मैं प्रणाम करता हूं, कितना प्रणाम करता हूं, जितना मेरी मति में महिमा प्रकाशित हो रही। सामर्थ्य नहीं संपूर्ण वृंदावन की महिमा कह सके। बुरी सखी कहती महिमा अमित कही न परे, महिमा अमित है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, कैसे कहने में आवे, क्योंकि इस वृंदावन में वो चरणारविंद विहरण करते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, उद्धव, बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं, वो श्री हरि जिनकी चरण रज वंदना करते हैं, वो श्री चरण इस वृंदावन में विहरण करते हैं। ये बहुत ही अगोचर बात है। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, ये मेरी प्यारी जू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि लौटते हैं इस रज में स्वयं श्री लालजू महाराज। कह रहे हैं श्री भोरी सखी शिव अज पद रज चाहत जाकी सो तेरे पांव परे, महिमा अमित कही न परे। यहां एक सबल सर्वोपरि प्यारी, यहां भगवान की भगवत्ता नहीं है, यहां ठाकुर की इतनी ठकुराई नहीं कि वो अंतर ध्यान हो जाए, यहां ऐसी महिमा नहीं है कि वो मुंह फेर ले। जैसे भागवत में वर्णन आता है कि वो श्री जी पुष्प के गुच्छे को चयन करना चाहती है, तो लालजू से कहा प्यारे मैं कैसे प्राप्त करूं? तो लालजू ने कहा मेरे कांधे पे बैठ जाओ, और प्यारी जू को जब बैठालने लगे तो अंतर ध्यान हो गए। ऐसी गलती यहां नहीं कर सकते ऐसी यहां नहीं कर सकते। ये गोपी वृंदावन तक में तो ऐसी लीला है कि किंचन मात्र ऐश्वर्य प्रभाव प्रकट हो जाता है, लेकिन यहां एक सबल सर्वोपरि प्यारी। ओ प्रसंग आता है, श्री पूज्य भाई जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार श्री लालजू महाराज लाडली जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए, कुछ इशारे में बातचीत हुई तो स्वीकृति मिल गई, तो लालजू अंतर्धान हो गए। अब गोपियां खोजने लगी किधर गए प्रीतम, और लाडली जू के नेत्रों से ही बात हो गई थी, तो लाडली जू दूसरी गली से दूसरी वीथी से उस कुंज में पहुंच रही, और गोपियां जब खोजते हुए उसी कुंज में पहुंच गई तो लालजू ने देखा कि गोपियां आ गई, जो हमें प्यारी जू से एकांत में बात करनी थी वो तो बात बन नहीं पाई, तो दो भुजा और बढ़ा ली। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं। जब गोपियों ने देखा कि तो चतुर्भुज श्री हरि हैं, तो ऐसे कोई सुख नहीं हुआ। आप देखो वही है, केवल दो भुजा बढ़ा, कोई सुख नहीं हुआ, और ऐसे कोई खास नहीं है, ऐसे ही नमस्कार किया, कहा हमारे श्री कृष्ण में प्रेम हो, हे नारायण ऐसी कृपा करो। श्री कृष्ण चंद्र जी देखते रह गए कि ये इतना प्यार करने वाली गोपियां केवल दो भुजा बढ़ा लेने से तो उदासीन हो गई और आगे निकल गई। अब जिस समय श्री जी ने उस कुंज में जो ही चरण पधराया तो इनके मन में आया कि दो भुजा और वही बढ़ाकर मैं लाडली जी को दिखाऊं उनके कैसे भाव है, तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन महामाधुर्य रस को प्रदान करने वाली लाडली जी के उस कुंज में चरण पड़ते ही इनकी दो भुजा अंतर ध्यान हो गई, और ये कोशिश भी करते रहे लेकिन कोई कोशिश इनकी काम नहीं की। ये गोपी वृंदावन की बात है। इस वृंदावन में जिसकी बात हम कर रहे हैं, यहां तो एक सबल सर्वोपरि प्यारी, यहां तो सर्वोपरि महाबलवान सी लाडली जो है। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले देखो देखो सखी, इनको जो अबला कहते हैं वो थोड़ा देखें जरा। बोले क्या दिखा रहे? बोले देखो माई अबला के बलराशि, देखो माई अबला के बलराशि, अति गजमत निरंकुश मोहन, अति गजमत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी, निरखी बंधे लट पासी,
से देखो माई अबला के बलराशि। देखो माई अबला के बलराशि। यहाँ अब ही पंगु भई मन की गति। अब ही पांगो भाई मन की गति। बिनौती मानियास विनोद मारिया। तब की कहो जब प्रिय प्रति। तब की कहो जब प्रिय प्रति। चाहत भ्रिकुटी विलास। चाहत भ्रिकुटी विलास विलास। देखो माई अबला के बलराशि। 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 कच संयमन व्याज भुज दरसता। कच संयमन व्याज भुज दरसत। मुसिकन वदन विकास। मुसिकन वदन विकास। हरिवंश अनीति रीति गीत। हरिवंश अनीति रीति। कतडारत तन त्रास। कतडारत तन त्रास। देखो माई अबला के बलराशि। देखो माई अबला के बलराशि। अबला के बलराशि। हित सजनी जो कहती देखो सखी देखो हमारी प्यारी जू का बल विक्रम देखो। अरे बोले नहीं सखी हमने तो सुना है ये अबला है। बोले देखो कैसी अबला है। अबला है या सबल है। बड़े बड़े बलों के जो केंद्र हैं वो श्री लालजू महाराज हैं। जहां त्रिभुवन में बुद्धि बल ज्ञान बल शरीर बल जो भी बल है वो बल समुद्र श्री लालजू के एक अंश से है। ऐसे तो बल समुद्र है। और है कैसे। बोले अति गज मत निरंकुश। ये ऐसे गजराज मत वाले गजराज निरंकुश है। कोई भी अंकुश इनको रोक नहीं सकता, इनको झुका नहीं सकता। ऐसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और भावे मने करे ये सोई। परम स्वतंत्र है। ईश्वर है ना, ईश्वरों के भी ईश्वर है। इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ऐसे मत गजराज है। आति गज मत निरंकुश मोहन। और जरा देखो जब कोई मतवाला हो निरंकुश हो बहुत बलवान हो सब तोड़ करके चल रहा हो, अब उसको बांधने के लिए कोई विशेष पास की आवश्यकता है। तो जानते हो हमारी लाडली जू ने ये अति गज मत निरंकुश मोहन को कौन पास से बांधा। जो ना वरुण पास से ना काल पास से ना नाग पास से कोई भी पास ऐसी नहीं है जो इनको बांध सके। इनको लट पास ने बांध लिया, लेकिन बांधने की चेष्टा नहीं की श्री जी ने। स्वाभाविक एक लट छूट के आई और कपोल में विराजमान हो गई। तो अति गज मत निरंकुश मोहन। महाराज की दृष्टि जब प्यारी जू के मुख चंद्र पे पड़ी और देखा एक सुंदर श्याम रंग की लट आकर कपोल में विराजमान है, देखते ही शोभा मन पंगु हो गया लालजू का। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी। देखो देखो प्यारी जू ने अभी कुछ किया नहीं, केवल लट पास आई तो ये अति गज मत निरंकुश मोहन बंध गए। कैसे बंध गए। बोले पंगु हो गई मन की गति, शिथिल हो गए। कैसे कोई कहेगा इनको अबला।
देखो माई अबला कै बल राशि, देखो हमारी प्यारी जू कैसी बल की राशि है। प्रिया के दर्शन मात्र से मोहन लाल के मन की गति बिना किसी प्रयास के लाडली जू के दर्शन मात्र से लट ने बांध दिया, मन पंग हो गया। श्री लालजू महाराज शिथिल होने लगे। सखी मैं ये सोचती हूं कि उस समय क्या होगा। अभी तो हमारी प्रियाजू ने कुछ भी चेष्टा नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया, बिन उद्यम अनायास कोई प्रयास नहीं किया, तब इन महाराज की ये दशा है जो अति गज मत निरंकुश और मोहन, किसी से मोहित होने वाले नहीं, वो कोटि कोटि कामों को भी मोहित कर लेने वाले हैं। ये सबको मोहित करने वाले जो किसी से भी मोहित नहीं होते, ऐसे महान गजराज स्वरूप श्री लालजू महाराज को लाडली जू के लट पास ने बांध लिया। लाडली जू ने कोई प्रयास नहीं किया। हित सजनी जी कहती सखी उस समय क्या होगा। बोले किस समय। बोले जब हमारी प्रियाजू प्रीतम की ओर मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुटी का नर्तन करती हुई तिरछी चितवन से देखेंगी तब हाय क्या होगा। जब अभी तो कुछ किया ही नहीं। सी किशोरी जू मुस्कुराती हुई अपने बालों की छूटी हुई लटों को संभालने की चेष्टा आरंभ करती है, जिसको देखकर हित सजनी जू बहुत ही व्याकुल होकर के नहीं प्रियाजू नहीं, आप देखो बिना प्रयास के तो इनकी ये दशा हो गई है। आप केसों के संहारने के बहाने से प्रीतम को अपनी गौर भुजाओं का दर्शन और भ्रकुटी का नर्तन और मंद मुस्कुराहट और तिरछी चितवन हाय क्या होगा सखी तब क्या होगा। देखो माई अबला के बल राशि। श्री प्रियाजू का ये महान सौंदर्य जिस देश में प्रकाशित हो रहा है, प्रियाजू का महान प्रताप, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विथिकित रस सागर। इसीलिए ये बातें आपको कहीं सृष्टि में नहीं मिलेंगी, क्योंकि पुराणों और वेदों की पहुंच के बाहर की ये बात है। वेदों की पहुंच तो गोष्ठ वृंदावन से ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो गोष्ठ वृंदावन में विहार हो रहा है वेद भी प्रणाम करके दूर खड़े रहते। गोपी वृंदावन में तो ब्रह्मादि की भी पहुंच नहीं है।